उन्होंने हमें कभी भतीजा नहीं समझा था। माशाल्लाह घोड़े के शौकीन इतने ज़्यादा थे कि वो घोड़सवारी के लिए हम लोग जब जंग जाते थे तो वहाँ पर वो पूरा पूरा दिन घोड़े के ऊपर ही बैठ रहते थे। इलेक्शन लड़ा था तो वहाँ उन्होंने जंग के अंदर एक तकरीर की थी जी जी। और पूरा जंग जो था ना, अब यकीन करें वहाँ उमड़ के आ गया था। और जो बीच का बाजार था ना जंग का, वो चारों तरफ से उन्होंने कनातें हटवा दी थी। इतनी आवाम उमड़ आई आवाम तो ये समझते थे कि पता नहीं कोई आम से वो होंगे एक्टर, लेकिन जब लोगों में हम जाके पूछते वो चिट्टा, वो अफजाल, हाँ वो इस तरह से वो, बल्कि ना हमसे वो फिर क्वेश्चन करते थे कि वो आप उनके रिश्तेदार हैं, आप ये है आप वो है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें। जी सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी अज़म जलील। आज़म जलील साहब। आज़म जलील साहब, आपका क्या तल्लक है अपना? ये इनकी जो वालदा थी और मेरी जो दादी थी वो बहनें थी। अच्छा जी। और हम लोग जो थे वो अपने भाईजाल के साथ इस तरह रहते थे जिस तरह कोई बहुत ही दोस्तों की तरह से। उन्होंने हमें कभी भतीजा नहीं समझा था। और माशाल्लाह घोड़े के शौकीन इतने ज़्यादा थे कि वो घोड़सवारी के लिए हम लोग जब जंग जाते थे तो वहाँ पर वो पूरा पूरा दिन घोड़े के ऊपर ही बैठ रहते थे। अच्छा जी, आपने देखा ही होगा अफजाल साहब माशाल्लाह शुरू से ही जो है इन पे मेहरबानी थी अल्लाह पाक की कि फाइनेंशियली ये हैप्पी थे अपनी ज़िंदगी में। माशाल्लाह खानदानी वो नवाबी। तो जब वो इस फील्ड में आए, एक सैयद ज़ात थी उनकी, तो एक स्टार जब बन गए तो उनका आप लोगों के साथ ही मोहब्बत करना ऐसा ही था, प्रोटोकॉल वैसे ही मिलता था आपको? वैसे ही मिलता था, वैसे ही मिलता था, बिल्कुल वैसे मिलता। कभी आपने कहा नहीं कि अफजाल साहब आप फिल्मों में तो जनाब आपने सिगार पकड़ा होता है हाथ में और आप जनाब ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि हीरो भी की पतलून गीली हो जाती है, तो रियल लाइफ में तो आपका कोई ऐसा सीन ही नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी। वो कहना वो वहाँ की जो है ना उनके डायरेक्टर्स की मर्जी के मुताबिक चलना। अच्छा, वैसे रियल लाइफ में गुस्से वाले थे? लड़ाई शड़ाई बाहर कहीं हो गई तो कभी हुई है जिंदगी में? हमें तो याद नहीं है गुस्से में। अच्छा जी, बिल्कुल याद नहीं। बड़े सॉफ्ट से लड़ाई हो भी, मजाक करते थे, सब कुछ करते थे। कभी कोई वाकया जहन में याद है कि कभी लड़ाई हुई हो आपकी किसी के साथ, अफजाल साहब ने कहा नहीं लड़ना नहीं है, बस चलें अपना काम करें? नहीं, उनसे हमारा लड़ाई वाले चक्कर में तो कभी भी बात नहीं हुई। अलबत्ता हाँ, एक इलेक्शन लड़ा था तो वहाँ उन्होंने जंग के अंदर एक तकरीर की थी। जी जी। और पूरा जंग जो था ना, आप यकीन करें वहाँ उमड़ के आ गया था। और जो बीच का बाजार था ना जंग का, वो चारों तरफ से उन्होंने कनातें हटवा दी थी। इतनी आवाम उमड़ आई आवाम थी। अच्छा, ये फिल्मों में तो हमने उनको देखा है कि वो हीरोइन को पकड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। रियल लाइफ में वो कैसे थे? औरतों से शर्माते थे वो कि वो उनकी क्या सीन था? नहीं, बिल्कुल सादा, वो एचईएसएन के पढ़े हुए थे। यानी कि वो उनको पता था कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या सीन है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने और एचईएसएन में पढ़े हुए हैं। उन्होंने बीएससी भी की हुई थी। तो जब उनकी ये जनाब आला ये उनको पैरालाइज वो हुए, उन्हें फालज का अटैक हुआ, तो उसके बाद भी आप मिलते रहे, तो अपने वो कैसे उनके लाइफ में कैसा फर्क आया? बोल नहीं सकते थे लेकिन वो हमें मिल के जरूर इस तरह से वो बात करते थे कि यानी कि आवाज पहचान देते थे लेकिन मुंह से जबान से वो लफ्ज नहीं निकलता था। यानी कि एक्सेंट उनका वही था, वही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो माशाल्लाह बड़े खुले दिल के मालिक थे। कोई मेहमान भी यहाँ पे आना, कोई उनका कजन आना, उन्होंने जबरदस्ती बात बिठाए रखना। ये बहुत अच्छा। इनके भाई भी बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे थे, 2 भाई थे ये। जी जी। और नवाब फैमिली से ताल्लुक़ था, पैसों की कमी नहीं थी, पहले से ही वो फिरोजपुर रोड पे ये रहा करते थे, तो ना घर की कमी थी ना किसी चीज़ की कमी थी, शौक़ था। तो कभी कोई ऐसा किरदार इन्होंने किया हो जो बाद में इनको लगा हो कि किरदार ठीक नहीं, आप लोगों का यार ये किरदार मैंने गलत कर लिया यार, किसी की दिल आज़ारी हुई है? मामले में ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, सच्ची बात ये है। हमने कभी फिल्म इंडस्ट्री, कभी आपने उनसे ये नहीं कहा? हम तो कजन अक्सर एक दूसरे को कहते हैं ना यार, ये मेरा, कभी आपने कहा यार मेरी फलां एक्ट्रेस से मेरी मुलाकात करवाओ, तस्वीरें उतारनी है? हम तो ये समझते थे कि पता नहीं कोई आम से वो होंगे एक्टर, लेकिन जब लोगों में हम जाके पूछते वो चिट्टा, वो अफजाल, हाँ वो इस तरह से वो, बल्कि ना हमसे वो फिर क्वेश्चन करते थे कि वो आप उनके रिश्तेदार हैं, आप ये है आप वो है, बस। यानी कि तब आपको एहसास हुआ कि अफजाल साहब तो बड़े नामवर अदाकार हैं कि लोग इनको जनाब पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते थे, बिल्कुल पहचानते थे। आप क्या समझते हैं जनाब के अफजाल साहब चले गए, बाकी भी है, ये किरदार, ये जो खला है, ये पूरा हो सकेगा जो अफजाल साहब ने अपना एक नाम बनाया इंडस्ट्री में? अब तो पूरा होने वाली बात ही कोई नहीं रहेगी। 2 भाई थे, दोनों फोत हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में जो एक नुकसान हुआ, जो एक लॉस हुआ इतने बड़े एक जाने का, तो क्या वो कोई रिकवर हो सकता है? भाई अभी दुनिया तो चलती रहती है, किसी के साथ कोई फौत नहीं होता, लेकिन बात ये है कि इनके किरदार जो थे वो मुझे याद है इशफाक अहमद के यहाँ से ड्रामों से शुरू हुए थे। ऊंचे बुर्ज लाहौर थे, उन्होंने वहाँ पे किया, उसके बाद इन्होंने मनु भाई का ड्रामा शरीका किया। हाँ जी,
तो वो मोल्टॉन में ही हम रहते थे, मोल्टॉन में ही वो इनको रहते थे। एक्टिंग का शौक कहाँ से पड़ा हुआ था? हालांकि ये बड़े सोफिकेटेड जो थे, खानदान से थे, पढ़े लिखे थे, नवाब लोग से थे, किसको देख एक किसको दफ़ा फॉलो इन्होंने करते? इशफाक अहमद साहब से कहा कि जी मैं शौकीन हूँ ड्रामों में आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाएं मेरे पास। तो उन्होंने एक दो ड्रामे जो थे वो इनके बड़े हिट गए, बस उसके बाद फिर इनका खुद ब खुद शौक हो गया वो। बाकी अपनी बीमारी के दौरान अपने पुराने दिनों को मिस करते थे? बहुत बहुत। कौन सा किरदार ऐसा है, कौन सा अदाकार ऐसा है जो इनको मुश्किल वक्त में इनको मिलता रहा? कोई अदाकार ऐसा है जिसने इनका साथ नहीं छोड़ा? बहुत सारे लोग हैं, अभी अब आते रहते हैं यहाँ पर, बेशुमार लोग हैं। आके गप्पे शप्पे मारते हैं, हाँ इनका जी टाइम बिल्कुल, गुजारते हैं। वो इनसे बोला नहीं जाता था, इशारों से बातें अरे करते। वो भी इनकी बातें समझते थे, ये नहीं कि उतारते नहीं थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जनाब हर रिश्ते के साथ वो मुखलिस थे। पहले हमने उनकी वालदा का इंटरव्यू किया तो वो कहती थी जनाब मेरे इससे बड़ा फरमा बरदार कोई बेटा था ही नहीं। मासी जान से बात की, खाला जान से, उन्होंने जोली उठा उठा के दुआएं दी कि जनाब वो चला गया। तो आप भतीजे उनके, उन्होंने बताया कि जनाब वो हमारे चाचू कम और दोस्त से आए थे कि हमें उन ज़िंदगी का हर प्रोटोकॉल देना, हर आसाइश हमारी पूरी करनी। तो हमारी बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए और उनको जन्नतों में जगह अता फरमाए। आप लोग भी जो देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त दें जी, अब अल्लाह हाफ़िज़।